हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका उपविषय है हिस्से और पूरे का ज्ञान प्राप्त करना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखना है, फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला, प्रत्येक रंगीन पट्टी का टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है। क, गुलाबी, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। ख, पीला, 1/2 भाग। ग, नीला, 1/4 भाग। घ, हरा, 1/8 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो इसका जवाब लिखेंगे 2। 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तीसरा, 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे 4। 1/2 में 4 1/8 हैं। चौथा, कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो इसका जवाब लिखेंगे 2। 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ वर्ग में एक आकृति दी हुई है और उसमें विभिन्न रंग भरे हुए हैं। चलिए अब इस आकृति से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। पहला, दी गई आकृति का कितना भाग नीला है। तो इसका जवाब होगा 2/16 बराबर 1/8 भाग। दूसरा, दी गई आकृति का कितना भाग लाल है। तो यहाँ लिखेंगे 4/16 बराबर 1/4 भाग। तीसरा, दी गई आकृति में कितना भाग हरा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/16 भाग। चौथा, दी गई आकृति के कितने भाग में पीला रंग भरा गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8/16 भाग बराबर 1/2 भाग। पांचवा, दी गई आकृति का कितना भाग सफ़ेद है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/16 भाग। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर चित्र के बराबर हिस्से करके लगा दिया गया है, ताकि आप आसानी से ऊपर पूछे प्रश्नों के जवाब दे सकें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, खाली स्थान भरो। पहला, 1 रुपये में डैश पैसे होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 100। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। दूसरा, 50 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 हिस्सा है। तीसरा, डैश 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। चौथा, 25 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4। 25 पैसे 1 रुपये का 1/4 हिस्सा है। पाँचवा, 20 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5। 20 पैसे 1 रुपये का 1/5 हिस्सा है। छठा, 10 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 पैसे 1 रुपये का 1/10 हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, खाली स्थान भरो। पहला, 1 दिन में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 24। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। दूसरा, 1/2 दिन में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 12। 1 दिन में 12 घंटे होते हैं। हम 24 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो 12 घंटे आ जाएगा। तीसरा, 1/4 दिन में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 घंटे। 24 को 1/4 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 6 आएगा। चौथा,
1/8 दिन में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3। 1/8 दिन में 3 घंटे होते हैं। 24 गुना 1/8 बराबर 3। पाँचवा, 2/3 दिन में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 घंटे होते हैं। 24 गुना 2/3 बराबर 16। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, खाली स्थान भरो। पहला, 1 किलोग्राम में डैश ग्राम होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दूसरा, 1/2 किलोग्राम में डैश ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500। 1/2 किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। हम 1000 गुना 1/2 करेंगे तो 500 आ जाएगा। तीसरा, 1/4 किलोग्राम में डैश ग्राम होते हैं। यहाँ लिखेंगे 250। 1/4 किलोग्राम में 250 ग्राम होते हैं। 1000 गुना 1/4 बराबर 250। चौथा, 1 किलोग्राम का 3/5 भाग बराबर डैश ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे 600। 1 किलोग्राम का 3/5 भाग बराबर 600 ग्राम। 1000 गुना 3/5 बराबर आ जाएगा 600। पाँचवा, 1 किलोग्राम का 1/10 भाग बराबर डैश ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 ग्राम। 1000 ग्राम को गुना करेंगे 1/10 से तो 100 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भीम ऐप द्वारा ऑनलाइन पैसे चुकाना। बच्चों, आज जीवन कौशल में हम भीम ऐप द्वारा ऑनलाइन पैसे चुकाना सीखेंगे। प्रश्न 1, इस प्रकार के चित्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसे बताइए क्या कहते हैं? तो यहाँ सही विकल्प है ख, QR कोड। तो इसे QR कोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सही पर सही टिक लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और सही ऑप्शन पर आप सही का टिक लगाएंगे। तो यहाँ 5 विकल्प दिए गए हैं। फ़ोन, बैंक खाता, फ़ोन नंबर, बैंक पासबुक, ATM कार्ड। तो यहाँ सही विकल्प है क, फ़ोन। भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भीम ऐप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो बच्चों, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं, आपको बताना है कि भीम ऐप द्वारा कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। आप अपने उत्तर में हाँ या नहीं लिखेंगे। क गतिविधि, ऑनलाइन धनराशि प्राप्त की जा सकती है, हाँ। ख, नगद रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, नहीं। भीम ऐप द्वारा नकद रुपए प्राप्त नहीं किए जा सकते। ग, खरीदारी की जा सकती है, हाँ। घ, विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान किया जा सकता है, हाँ। तो भीम ऐप द्वारा जो गतिविधि की जा सकती है वहाँ हमने हाँ पर लिखा है और जो नहीं की जा सकती वहाँ हमने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो बच्चों, भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। खाना पीना, लाल रंग के फलों जैसे अनार, सेब, आलू बुखारा तथा स्ट्रॉबेरी इत्यादि को आहार में शामिल करें। गतिविधि, क्ले मॉडलिंग से राष्ट्रीय पक्षी बनाना। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। खेल, परिवार के साथ अंताक्षरी खेलें। तो आप अपने परिवार के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं।
और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।